नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे लोसो ग्रिड चार्ट की मदद से कि आपके जन्म तिथि में कौन-कौन से ऐसे 3 महत्वपूर्ण अंक हैं, जिन अंकों के आपके डेट ऑफ बर्थ में होने से आपका जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके जीवन में पूर्णता आती है, सफलता आती है एवं सब कुछ प्राप्त है। वो 3 अंक को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपनी जन्म तिथि लिख लेनी है। जितनी भी जन्म तिथि हो आप उसे लिख लें और इस चार्ट्स की मदद से हम उसे निकालने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ जन्म तिथि लीजिए। जैसे मैं एक सब्सक्राइबर की जन्म तिथि यहाँ ले रहा हूँ। उनकी जन्म तिथि है जैसे 14/8/1955। ये उनकी जन्म तिथि है। सबसे पहले जन्म तिथि लेनी है और 2 चीज़ें आपको निकालनी होगी। मैं उन 2 चीज़ों की बात करूँ तो पहला नंबर है मूलांक। मैंने पूर्व में भी बताया है, पुनः बता रहा हूँ कि लॉस ऑफ गिट चार्ट जो होता है, जिसे आप न्यूमरोलॉजी बोलते हैं या अंक ज्योतिषी शास्त्र भी कहा था, वो चार्ट सिर्फ इस प्रेडिक्शन पर काम करता है कुछ इस प्रकार से। इसे आप हिंदी में से 1-15 का यंत्र आपने देखा होगा, कुछ इसी प्रकार का भी यंत्र होता है। हमेशा सिंगल डिजिट में हमें लेना पड़ता है। तो मूलांक जो होता है आपकी जन्म तिथि की, ये वाली चीज जैसे 14 है, इस मूलांक को हमारा ये मूलांक हो जाएगा 14। लेकिन ये अंक ज्योतिषी कहता है कि हमेशा आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना होगा, जैसा कि ये सिंगल डिजिट है। तो इसको कन्वर्ट करने का वेरी सिंपल उपाय है, आपके इन सभी दोनों डिजिट को आपस में आप जोड़ दीजिए। इस प्रकार से जब आप इस दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 और 4 ये हो जाता है आपका 5। अब ये अंक आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये जो 5 आपके लिए आया, 5, ये महत्वपूर्ण है मूलांक। दूसरा है कि आपको एक और चीज़ें निकालनी होगी, वो भी बिल्कुल आसान है, भाग्यांक। ये कैसे निकलता है? आपको इसके सारे डिजिट्स को आपस में जोड़ देना। आइए इसे मैं तुरंत में जोड़ देता हूँ। जैसे 1+4+8+1+9+9+5 जोड़ने में थोड़ी सी सावधानी रखिएगा। एक मिस्टेक्स पे, कैलकुलेशन मिस्टेक में बहुत कुछ गड़बड़ें हो सकती है। तो आइए इसे जोड़ दें। 5, 13, 14, 14, 9, 9, 18 और इधर 5, ये हो गए टोटल 37। अब हम पुनः देख रहे हैं कि भाग्यांक हमारा 2 डिजिट में निकला, लेकिन ये शास्त्र कहता है कि आपको सिंगल डिजिट में लेना होगा। सिंगल डिजिट ही सब कुछ बतलाता है। तो आइए सिंगल डिजिट में इसे हम कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो बहुत ही आसान है। आप इसे सिंगल डिजिट में इस प्रकार से 3+7, तो जब इसे जोड़ते हैं तो पुनः ये क्या हो रहा है कि डबल डिजिट में आ रहा है। कोई बात नहीं, इसे पुनः एक बार कैलकुलेशन कर दीजिए। 1+0 और ये अब आपका सिंगल डिजिट, ये सिंगल डिजिट आपके काम का है। इस चार्ट को कैसे पूरा करेंगे? आइए, इस चार्ट्स को भरने के लिए बहुत ही आसान है, आपको वेरी सिंपल। इस तरह का ही एक जो है, ये 15, 3, 3, 6, 3, 9, 9 खतामे का एक आपको इस प्रकार से वर्ग बनाना। हाँ, 15 मैं बोल रहा था कि इसके योग किसी भी तरह से आप करते हैं तो वो 15 से आती है, इसलिए एक 15 का यंत्र भी इसे हिंदी में कहा जाता है। इसका प्रयोग शॉपकीपर लोग करते हैं अपने पूजा पाठ वाले स्थान पे। आइए बात कर रहे हैं किस प्रकार से अब डिजिट सेट करनी है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको जो ये 5 नंबर आया, आपको 5 की जगह, इसमें 5 मिडिल में है तो यहाँ 5 को, इस 5 को यहाँ मिडिल में आपको भर देना है 5। अब आ गया भाग्यांक, आपका आ गया है 1। तो 1 को 1 कीजिए। 1 जो है आपको ऊर्जा दिखलाता है, सूर्य को दिखलाता है, कार्य क्षेत्र को दिखलाता है, कैरियर को दिखलाता है, मान सम्मान। हर एक डिजिट कुछ ना कुछ कहता है, ये महत्वपूर्ण है। हम 3 प्रमुख डिजिट की बात करेंगे। सबसे पहले इसे भर लें। अब आपको करना क्या है कि सारे डिजिट, जितने भी डिजिट हैं, इस डिजिट को इस चार्ट के अनुसार इसे यहाँ भर लेना है। किसे भरना है? एक है आपको, एक को इस डिजिट में एक की जगह पर भरेंगे। एक यहाँ एक बार पहले से, कोई बात नहीं, एक कॉमा देखिए, एक और लिख दीजिए। अब यहाँ पे 4 है, 4 को 4 की जगह भरेंगे। ये राहु को दिखलाता है, संपत्ति को दिखलाता है। 4 को 4 की जगह भरेंगे। 8 है, 8 को 8 की जगह हम भरेंगे। इस प्रकार से इसे हम, एक पुनः आ गया, इस प्रकार से भरते चले जाएंगे। अब 9 है तो 9 यहाँ पर है, तो 9 यहाँ पर 2 बार आ चुका है, तो 2 बार हम इसे भर दिए। अब यहाँ 5 है तो 5 को पुनः एक बार आया है, तो पुनः एक बार हम यहाँ 5 को भर देते हैं। ये देखिए मैंने इसे भर दिया। अब एक इसे भर तो दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉलम खाली रह गए, 1, 2, 3, 4। इसके विषय में भी एक प्रेडिक्शन, इसकी बातें करेंगे। जब कुछ खालियां अधिक रह जाती है तो ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है। जैसे कि अब आइए उसकी बात नहीं, मैं बात करता हूँ आज 3 प्रमुख नंबर के, कि वो 3 प्रमुख नंबर कौन कौन से हैं जो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हम इसकी बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो 3 जो अंक है, इसमें से पहला अंक आता है आपका 2, जो कि इस कॉलम में हम नहीं देख पा रहे हैं। 2 नंबर क्या है? 2 नंबर चंद्र को दिखलाता है। चंद्र आपके विवाह को,
प्रेम संबंध को, वैवाहिक जीवन को, आपके जीवन में शांति, प्रेम, इन सब शीतलता, इन सब चीज़ों को आपको चंद्र दिखलाता है। तो जीवन में अस्थिरता के लिए, शांति के लिए अच्छा माना जाता है कि 2 अंक आपके इसमें मौजूद हो, लेकिन इसमें देखते हैं उपस्थित नहीं है इन सब्सक्राइबर कैटेगरी में। तो पहला अंक है 2। यदि 2 अंक आपके जन्म तिथि में इस प्रकार के कैलकुलेशन में यहाँ आ जाता है तो ये एक महत्वपूर्ण है कि आपको एक चीज़ तो आगे कि लाइफ में शांति रहेगी, अच्छे से बीतेगा, शीतलता, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे, आपके परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। तो ये तो बात तय है कि जब आप बहुत ही प्रेम से और शांति से रहते हैं तो लाइफ बहुत अच्छे से आपका बीतता है। तो पहला। दूसरा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो अंक है 5। ये 5 डिजिट जो ये क्या कहता है, 5 जो है ये बुध को दर्शाता है। बुध, बुद्ध कारक क्या है? बुद्ध व्यापार क्षेत्र को दिखलाता है, आपकी नई सोच को दिखलाता है, नए तरीके से कार्य करने की क्षमता को दिखलाता है, आपकी ऊर्जा को दिखलाता है, आपके लोगों के साथ में अच्छे रिलेशंस को दिखलाता है। लोगों के साथ अच्छे रिलेशन, व्यापारिक संबंध, इन सब आपकी उन्नति, प्रगति सबको जोड़ कर देगा। आपके बात करने की शैली, इनको भी बुद्ध दिखलाता है, वाक्य कला को दिखलाता है। तो ये भी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती है लाइफ में कि अगर यदि आपको 5 आता है तो ये मान के चलिए कि 2 चीज़ें तो आपको प्राप्त हो गई। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अंक ज्योतिषी में कहा जाता है 8। तो 8 किसका कारण है? 8 को हम शनि से जोड़ के देखते हैं। शनि कर्म का क्षेत्र कहलाता है, शनि भाग्य का भी क्षेत्र कहलाता है, शनि कर्म के देवता माने जाते हैं, न्याय के देवता माने जाते हैं। शनि का अर्थ ज्ञान होता है, खास करके कुछ ऐसी विद्या जो सबके पास में, वो किसी भी क्षेत्र की हो सकती है, कुछ सेक्रेट विद्या, ऐसी विद्या जिससे लोग उन्नति प्रगति करते हैं, उसे भी शनि ज्ञान का कारक होता है, कर्म का कारक होता है, भाग्य का कारक होता है। इसलिए शनि भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति का शनि अच्छे अवस्था में होता है तो ऐसे व्यक्ति का कार्य क्षेत्र जो होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में हमेशा कोई ना कोई कार्य में लगे रहेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं रहेगा कि वो बैठे हुए नहीं, कार्य करते रहेंगे, उन्हें सफलता अच्छी मिलती है, उन्नति अच्छी मिलती है। तो हम अंकों के कॉम्बिनेशन से कुछ चीज़ों को जानते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये 3 किसी के अंक शास्त्र के अनुसार जन्म तिथि में नहीं आ रहे तो उनका लाइफ अच्छा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अंकों का कॉम्बिनेशन से बहुत कुछ निकालते हैं। जैसे इसमें कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं, मान लीजिए आप कॉम्बिनेशन में देखते हैं, कोई भी अंक है, सभी अंक अपने अपने जगह महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ अंक यदि आपके इसमें खाली रह जाते हैं तो ये इन चीज़ों की कमी आपकी लाइफ में अवश्य दिखलाता है कि जैसे कुछ चीज़ें खाली रह गई। जैसे इसमें शुक्र खाली रह गया, शुक्र सुख को दिखलाता है, भौतिक सुख सुविधा को दिखलाता है, प्रेम का भी कारक है, सौंदर्य का कारक है, भोग विलास का कारक है। यदि शुक्र का अभाव किसी में हो जाता है तो ये तो थोड़ा बनता है कि आप में कुछ न कुछ भौतिक सुख सुविधा, भोग विलास की कमी आपकी लाइफ में रहेगी। तो इन सब चीज़ों को देखकर अंक ज्योतिषी में एक अनुमान लगाया जाता है कि आपके लाइफ में भविष्य में किस प्रकार से किन चीज़ों की होगी। तो अंक से हम यही देखते हैं। ऐसे तो ये चैप्टर्स बहुत बड़ा है, हम पार्ट बाय पार्ट बात करेंगे। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।